तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों का हल करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और केमिस्ट्री से है। ठीक है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, तो आज हम इन प्रश्नों का हल करेंगे, जो देखेंगे कैसे है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अब भी इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि एनोड किरण की खोज किसने की थी। तो एनोड किरण की जो खोज की थी गोल्डस्टीन ने की थी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। एनोड किरण की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी बी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा 1897 में वो हुआ था इसकी खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। और किसने की थी, तो जे थॉमसन, टॉमसन भी कह सकते हैं या थॉमसन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि नवी की खोज किसने की थी। जो नविक होता है, जो परमाणु, जैसे इस प्रकार जो परमाणु होता है बीच में जो नविक होता है, इस नविक की खोज किसने की थी। तो इस नविक की खोज जो की थी रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नविक का जो जनक होता है रदरफोर्ड को भी कहते हैं, क्योंकि भाई नविक की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी, तो इनको जनक भी कहा जाता है, नाभिक की जनक भी कहा जाता है, नाभिक का जनक। हम रदर को फोर्ड को भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी। न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के बीच में होता है, यानी जैसे कि जिस प्रकार परमाणु होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब होता है तो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, तो 1932, यानी डी नंबर सही जवाब हो जाएगा 1932 में। पांचवा क्वेश्चन है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, ऐसा ही मात्रक, यह मात्रक लिखा है लेकिन ऐसा ही मात्रक भी कर सकते हैं या मात्रक भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। फिर 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। सीधा सी बात है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत तो भैया मैक्स प्लैंक ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैक्स प्लैंक के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की किरणें आती है किस तरह आती है, बताइए। मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उनके जो क्वांटम सिद्धांत दिया था, ये देखिए यहाँ पे पढ़े हम लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि मैक्स प्लैंक प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, पढ़े हैं, यहाँ पर 6 नंबर है तो पढ़े हैं ना यहाँ पे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की किरणें जो आती है वो किस प्रकार आती है। तो किस प्रकार आती है, पैकेट की तरह आती है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, पैकेट की तरह आती है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ये टेंथ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, यानी बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। फिर लिखेंगे कि ब्लैक बॉडी पर प्रभाव किसने डाला था। ब्लैक बॉडी यानी ब्लैक बॉडी की सोने की परत थी, उसी के सारे डिस्कशन के बारे में है। अगर आप चाहते हैं तो इसका पूरी डिटेल हम बता सकते हैं, बस कमेंट करिए, हम इसका पूरा फुल डिटेल हम एक वीडियो टॉपिक करके हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो इसके 9 का ए नंबर हो जाएगा सही जवाब, मैक्स प्लैंक। ठीक है, 10 नंबर अंतिम क्वेश्चन है हमारे सामने। किसने कहा था इलेक्ट्रॉन नवी के चारों ओर घूमता है। किसने कहा था इलेक्ट्रॉन नवी के चारों ओर घूमता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा था। भैया सीधा सी बात है, नवी की जब भी बात आएगी तो हम रदरफोर्ड को याद करेंगे, क्योंकि जनक के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम इसका 10 का सी नंबर हो जाएगा, यानी रदरफोर्ड हो जाएगा। रदरफोर्ड ने ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नवी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।